Yo, what's up, my niggers? It's Snoop D-O double G. Here with your ass spanking disclaimer, bitch. This episode contains explicit language. This podcast does not promote any hate or ill sentiments towards any individual or group of people. All content provided is for entertainment purposes only. All the people appearing on this podcast have agreed to the terms and regulations and are here by their own will. We are not responsible for the statements made by anyone appearing on this podcast. Listener discretion is advised. Don't be a pussy and smash that like button and click that follow or I am mixtaping your ass. ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक। Yes. वेलकम बैक भी क्या पहला ही एपिसोड है, क्या ही वेलकम बैक। दूसरा भाई दूसरा। हाँ, दूसरा है, माय बैड। तो welcome back. वेलकम बैक। सो ये है सीन कि देखो, आज का टॉपिक ऐसी रैंडम सा है, हम वेले बैठे हैं क्योंकि पेपर्स तो खत्म हो गए, ऐसे ही बस चिल कर रहे हैं। एनीवेज, पहला हमारा नाम की टॉपिक ग्राइंड है पर है। हाँ कि स्कूल के अंदर क्या चल रहा है। ऑलराइट, सो भाई स्कूल बाथरूम्स के अंदर ना अलग ही हरकतें चल रही होती है। आई स्वेयर टू ब्रो गॉड, एग्जैक्टली। मेरे साथ हो चुका है एक बार। देयर इज ऑलवेज दैट वन, यू नो, देयर लाइक किड्स इन आवर स्कूल जिन जो लाइक मेंटली स्टेबल नहीं होते, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। वो एक बार मेरे साथ हो चुका है। आई वेंट इनटू द वॉशरूम, ओके, आई रियली हैड टू गो, ठीक है, एंड आई ओपन्ड द डोर एंड देयर वाज लाइक दिस, यू नो, देयर इज ऑलवेज दैट वन किड जो लाइक पुल्स हिज पैंट्स डाउन टू हिज एंकल्स, you know. भाई आई स्वेयर टू गॉड है मेरे पास एक ऐसा बच्चा क्लास में। I went into the bathroom. I really had to go. ठीक है, it was during lunch time. ठीक है, and I saw a dude's bare cheeks in the urinal. यस यस भाई वो पूरा का पूरा ही Man. हाँ भाई, उसका I didn't have to अंडरवेयर भी go. पूरी भाई. भाई एंकल्स तक करता है, अपनी एंकल्स तक। Exactly, I saw his bare cheeks and I was like, hell no. I ran out of there, bro. Didn't have to go there anymore. And you know, I was having flashbacks of the crime scene the whole day. That was not a crime scene, that was a massacre. Exactly. भाई got PTSD. And there was that one dude over there that was staring at his cheeks, bro. Like, what do I Bro even what the say? fuck? वो मतलब स्टेयर कर रहा था ऐसे, मतलब ट्रॉमा में स्टेयर कर रहा था कि क्या देख लिया मैंने, मतलब ऐसे टेस्टफुली, लाइक ऐसे गर्ल लेट मी स्टेयर एट दोस I cheeks. want to find out. भाई because I don't know, he was probably staring at it because he got so traumatized कि उसके मतलब दिमाग फट गया उसका। And Bro, भाई, there are that- like always those kids that are so out of pocket, man. Like कुछ भी भाई फालतू बोलते हैं इतने। I swear to God, अगर उनकी जो भी बातें होती हैं उन्हें ब्रॉडकास्ट कर देना, इंस्टेंट कैंसिलेशन भाई। इंस्टेंट भाई। रुक जा मैं बताता हूँ। बट एक चीज है, जो स्कूल बाथरूम्स होते हैं बहुत आउट ऑफ पॉकेट होते हैं, वियर्ड होते हैं भाई, बट बहुत ना हाइप और एपिक प्लेसेस भी होते हैं। यू नो व्हाट वी डिड ऑन द लास्ट डे ऑफ, सो व्हाट मी एंड द बॉयज डिड, जैसे मेरे बॉयज बाकी सब, हमने अपनी सारी एक्सेस के नंबर्स बाथरूम पे मार्कर से लिख दिए। Hell no, bro. तो- What is this toxic behavior? हाँ एग्जैक्टली ऐसे ही कुछ करना था भाई। वी थॉट कि अगर हम नहीं फंसेंगे भाई, वो सब फंसेंगे ना, और उनको कोई कुछ बोल नहीं सकता भाई क्योंकि ये तो बॉयज बाथरूम था। सो इट हैड टू बी वन ऑफ द बॉयज, बट कोई था ही नहीं उस टाइम पे हमारे अगेंस्ट एविडेंस। एंड वन टाइम व्हाट हैपेंड वाज 23rd को हमारा लास्ट डे ऑफ स्कूल था। सो 22nd को आई थिंक, नहीं 22nd को था जब हमने नंबर्स लिख दिए थे सबके। 23rd को तक मिट चुका था वो। सो 23rd को ना सब ऐसे फोन्स किसी ने दिए नहीं थे क्योंकि लास्ट डे ऑफ स्कूल था, पकड़े भी गए तो कुछ नहीं होगा। तो व्हाट हमारा एक दोस्त है देव, उसका नाम नहीं है वैसे बता रहा हूँ। ही ब्रॉट अ स्पीकर, एंड उस स्पीकर पे भाई हमने इतने हाइप गाने चलाकर हमने लंच ब्रेक में इतनी बड़ी मॉश पिट करी है उसमें, मतलब मान ले अराउंड 50 to 60 boys were there and they were all hyping out to songs. Like we first ऐसे start हुए, मोबामा सुना है? Yup. Who hasn't? Yes, उससे शुरू है। Then we went to Family Ties, उसके बाद New Magic Wand, उसके बाद करते करते भाई वी डोंट नो हम Eminem तक पहुंच गए, और फिर लास्ट में सारे के सारे वो हिंदी सॉन्ग नहीं, बॉलीवुड का टूटा हुआ सास हूँ मैं, Yeah. उस पे जाके सब वाइब करने लग गए। इट स्टार्टेड विद मोबाम्बा एंड इट एंडेड विद टूटा हुआ सास हूँ मैं। तो ये काफी हाइप ऐसी चीजें हुई है हमारे बाथरूम में। और बाथरूम से एक बहुत ही ज्यादा ओजी मीम हमारी पूरी 9th का शुरू हुआ है।
व्हाट वी बेसिकली डू इज जब भी कुछ आउट ऑफ पॉकेट चीज होती है ना और कोई पूछता है नाम क्या है, सो एवरीवन सेज एक बच्चा है, सो उस बच्चे का नाम और उस बच्चे की क्लास सो जैसे as I was saying, हम उस बच्चे का नाम लेते हैं और उसकी क्लास लेते हैं. सो इफ हिज नेम इज ABC एंड हिज क्लास इज 15th B, सो वी से भैया तो जब भी कुछ होता है वी ऑल द बॉयज स्क्रीम आउट ABC 15th B, हिज नेम एंड हिज क्लास. सो नाउ इट हैज बिकम अ मीम. सो हमारे ना बाथरूम के बाहर एक भैया बैठते हैं, ही इज टू गोटेड. मतलब ही इज अ होमी, ही इज अ प्रॉपर होमी. वो कुछ नहीं बताते हैं. तुझे पता है किसकी बात कर रहा हूँ मैं? हाँ, I wouldn't agree that he's a homie. भाई ही इज गोटेड. भाई फ्रेंडशिप नहीं, बट ही इज गोटेड एक्चुअली. वो कुछ नहीं बोलते. एक बार उन्होंने ही चिल्ला दिया उस बच्चे का नाम और क्लास जब भी कुछ हुआ. और हम कुछ भी कर रहे होते हैं, लाइक वो तो बोल रहे थे कि मैं तुम्हें क्वेश्चन पेपर लीक कर दूं, बट हमें पता था फिर कुछ सीन वीन हो जाएगा तो हमने नहीं कराया. बट ही इज गोटेड. सो मतलब एनीवे, मतलब बाथरूम इज अ वेरी weird and hype place. भाई लाइक स्कूल Yes. में ना देयर इज ऑलवेज एन NPC. भाई लाइक उसकी ना प्रोग्रामिंग ही ऐसी होती है कि एक ना कुछ स्पेसिफिक डायलॉग्स होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होता. लाइक वो जो अगर बोलेगा उसका एक स्पेसिफिक ह्यूमर होता है, हाँ जो मतलब उसका एक स्पेसिफिक ह्यूमर होता है जो किसी को पसंद नहीं होता, बट इट्स नॉट बैड. ही इज मिड इन एवरीथिंग ही डज. ही इज मिड इन लाइक स्पोर्ट्स, अगर आप ही लाइक इज मिड इन उससे बात स्टडीइंग. हाँ उससे अगर आप बात भी करने जाओगे ना, ही विल बी लाइक हाय माय नेम इज कार्ल, एग्जांपल कार्ल, हाय माय नेम इज कार्ल, आई एम गोइंग टू मैथ्स क्लास. हो रे लाइक कुछ भी भाई रैंडम. लाइक उसकी ना प्रोग्रामिंग ही ऐसी होती है कि वो एक ना पार्ट तक ही सीमित होती है, उससे ज्यादा आगे वो जा नहीं सकता, वरना ओवरहीट हो जाता है. हाँ नहीं, क्योंकि स्कूल में ना बच्चे आई थिंक ऐसी कैटेगरी के होते हैं. फर्स्ट होते हैं जो लाइक असली में कांड करते हैं. जैसे हम फॉर एग्जांपल हमारे स्कूल में किसी ने शर्ट रखी हुई थी किसी की रैंडम ऐसी पड़ी हुई थी. किसी ने शर्ट ली, पंखे पर चला दिया, पंखा चला दिया उसके ऊपर शर्ट रख के. किसी ने एक शू को विंडो में अटका दिया. ऐसा सीन हुआ. ये पहले कब होते हुआ जो भाई? ऐसी व्हाट इज हमारी गोइंग क्लास ऑन? में हुआ भाई. हमारी क्लास में हुआ. ठीक है, अच्छा मैं बोल रहा हूँ मतलब एक बच्चे ने क्या करा कि हम दोनों का काफी अच्छा होम है, तो उसने एक शर्ट पड़ी हुई थी रैंडम सी, किसी की नहीं थी. उस दिन सब प्रेजेंट थे, किसी एब्सेंट बच्चे की भी नहीं थी, और ऑनेस्टली होगी क्यों. सो व्हाट वी डिड वाज वी टुक द शर्ट, वी टाइड इट टू अ फैन एंड वी टर्न्ड ऑन द फैन. और उसके बाद वी टुक अ शू एट द एंड ऑफ स्कूल. एक शर्ट पड़ी हुई थी और एक सिंगल शू, नॉट इवन अ पेयर ऑफ शूज, अ सिंगल शू वाज देयर. So we took the shoe, put it on top of the fan, and we said, whoever will turn on the fan next, surprise मिलेगा उनको. So अगले दिन what happened was the teacher came into the class and सबको पता था, the whole class was in on it. The teacher said बड़ी गर्मी हो रही, पंखा चलाओ. तो कोई उधर बैठा नहीं हुआ था उस जगह पे, तो टीचर ने जाकर चलाया और लिटरली एक बच्चे के सर पे लगा शू. भाई लाइक तुम्हारी क्लास में क्या अलग ही बच्चे हैं यार. मतलब तुम्हारी जो क्लास टीचर है वो इतना झेल कैसे लेती है? आई स्वेयर टू गॉड मैन, इतने ज्यादा आउट ऑफ मतलब एट दिस पॉइंट कैसे बच्चे हैं यार. मतलब इतना भी क्या तोड़ फोड़ करते हो? ब्रो आई डोंट नो भाई, हमारी क्लास ऐसी है. मतलब इट्स लाइक मैं बताता हूँ हमारी क्लासेस का क्या. पूरे 9th का, अब 10th में जाने वाली 9th और 10th जो भी हमारा ग्रुप है उसका क्या है. ए हैज देयर ओन थिंग. वो तेरी क्लास है, वो तू उसमें करता है हमेशा जो भी करता है. वो एक अपने सर्कल में है, वो एक अपने दोस्त में रहते हैं, वो किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं होते. देन बी है. बी में ऐसे बच्चे हैं, बी में ऐसे हैं 5 पॉपुलर बच्चे, बाकी सब 35 NPCs हैं. हाँ NPCs हैं, NPCs ही हैं. बहुत सारे NPCs हैं जिनको कोई नहीं जानता. मतलब मैं बी के एक बच्चे का नाम भी नहीं जानता था, एंड आई डिडंट नो कि वो 9th में है. आई थॉट ही वाज अ लिटिल किड. मैंने बोला भाई क्या कर रहा है, हम 9th वाले बाथरूम में क्यों है? ही सेड 9th में भाई. सो आई जस्ट बर्स्ट आउट लाफिंग. एंड उसके पता है बाद देयर इज फिर ऑलवेज अ किड जो हॉलवे में भाई भाग रहा होता है. मतलब कोई सेंस नहीं, उसे हाँ कोई जल्दी, कोई लेट, पता नहीं किस चीज के लिए लेट हो रहा है. वो स्कूल में है एंड ही इज just ऑलवेज running. रनिंग, ही इज जस्ट रनिंग. ही जस्ट ट्राइंग टू बर्न कैलोरीज आई गेस. वो हाँ भाग रहा हाँ होता है बस. आफ्टर दैट बी के बाद सी आती है. सी ऐसे गुंडों वाला ग्रुप है. उसके बाद फिर डी को मैं अभी छोड़ता हूँ, मैं ई के बारे में बताता हूँ. सी और ई की राइवलरी चलती है गुंडाई की. यू नो व्हाट गुंडाई मीन्स, मतलब गुंडे वाला एटीट्यूड. हाँ हाँ हाँ. उनका एक वैसा सीन चलता है. तो उन दोनों की राइवलरी चलती है. और अभी फाइनली ऐसे आते आते सीन हो गया बहुत गंदा वाला. तो 9th और ई और सी ट्रूस में चल रही हैं. और डी की कुछ बात नहीं है. डी में कोई भी नहीं है. डी में सब NPCs हैं. नहीं NPCs नहीं है डी में. NPCs नहीं है, they're just there. हाँ, they're just there.
बट मैं ये भी कहूंगा कि डी जो है ई की बिच है. डी को ई हैज इन कंट्रोल. ई के हाथ में है डी. डी में वट एवर हैपन्स या वट एवर द पीपल ऑफ डी डू दैट affects the overall climate of the dynamic of the classes, they do with the approval of D. E I mean. So D और E काफी एक वैसे में है कि मतलब D को ओन करती है E, ऐसे मान लो. मतलब नॉट फ्लेक्सिंग बट वैसे ही, क्योंकि E में कोई ऐसा अपने का वो नहीं है. भाई मेरे को लाइक ना जो सिम्प्स होते हैं ना, लेट्स टॉक अबाउट सिम्प्स भाई. लाइक कुछ बच्चे होते थे जस्ट लाइक सिम्प्स भाई, सो डाउन बैड भाई. मतलब सिम्स बहुत सारा है. एंड सिम्प मैं उन लोगों को नहीं कहूंगा जो मतलब अपने ऊपर काम करके दूसरों को ऐसे बोलते हैं भाई कि मैं पसंद करता हूँ. दैट्स ओके. बट द पीपल जिनके पास कुछ स्किल नहीं है, दे कांट स्पीक, उनके पास बोलने की स्किल नहीं है, कॉन्वर्सेशनल स्किल्स नहीं है, कुछ वोकेशनल स्किल्स भी नहीं है. दे जस्ट वांट अ गर्ल टू लव देम, एंड व्हेन दे गेट रिजेक्टेड भाई और उसमें चले जाते हैं कि भाई भाई मुझे तो कोई पसंद नहीं करता. I am going to confess, I used to be a simp, but I'm no longer भाई a मैं simp. भी. भाई I was मैं भी. such a bad simp, and भाई I don't know, I was fruity or something, पता नहीं क्या. I was like, oh भाई कार्तिक ने हाथ खड़ा कर लिया, ये भी simp है. हमें पता है कार्तिक तू simp है, तू क्यों टेंशन ले भाई रहा है. कार्तिक raised his hand. भाई yes. So भाई like I was so down bad, I used to use the word uvu on a daily basis. Yes, I used to use the word slay on a daily basis. That is so cringe. I would kill Yuvraj July 2022 if I met him right now. Same. I would kill the November में I changed. November में मेरा December के started around ही हुआ. becoming the best version of myself. But उससे पहले I would have killed September version of myself too. November version with me was weird भाई. I hate that dude. नवंबर से पहले वाला, नवंबर वाला. नवंबर से पहले वाला. हाँ वैसा वाला ना. हाँ नवंबर के बाद तो फिर वही विलन आना. बट ये भी कुछ सिम्स हैं. लाइक मैं किसी को डिफेम नहीं करना चाह रहा, बट देयर इज अ गर्ल आई यूज्ड टू नो. सो उसके मतलब शी हैज नो नथिंग गोइंग इन हर फेवर एट ऑल. मतलब शी डजंट, वो पढ़ाई में अच्छी नहीं है, शी डजंट हैव नाइस कॉन्वर्सेशनल स्किल्स, और ऑनेस्टली भाई उसमें कुछ अट्रैक्टिवनेस भी नहीं है. बट शी गोज टू रैंडम मेन and tries to speak with them in the hopes that they like her, and then the women say that कोई अच्छे आदमी नहीं है भाई, because all the high value men, टेट से कोट कर रहा हूँ सीधा मैं, all the high quality women are going to high quality men, so low quality men are left over for low quality women. Yes. So ये सिम्स तो हो गए हमारे. बात उनके बारे में और क्या बोलेंगे उनके बारे में ज्यादा मैं अटेंशन नहीं देना चाहता. बट द मेन रूट ऑफ द प्रॉब्लम, हमारा एक दोस्त कहता है बेस्ट फ्रेंड से बड़ी दीमक इस दुनिया में कोई नहीं है. वो ऐसे दीमक होते हैं जो रिलेशनशिप के वुड के अंदर घुसते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करते हैं अंदर से. And that deemak is known as boy best friends. Boy best friends are the worst thing that have ever happened to mankind. Because women have a best friend that is male, and she says, "Nahi bhai, sab platonic hai." But we know how male thinking works. In a man's eye, apart from very rare cases, nothing is platonic. Nothing is platonic like that. Every man wants the girl who he is getting very close with. भाई क्योंकि कोई भी इंसान अपनी टाइम और एनर्जी उस रिलेशनशिप में नहीं लगाएगा जो वो पता है उसको कि वो नहीं परस्यू कर सकता है ना. नो सेन पर्सन. And I think तेरे साथ हो चुका है ना कि it happened in the start. हाँ कि तेरे साथ हो चुका है ना कि like जो तेरी who you were dating was, she had a boy best friend and you were like paranoid about it, and when she left you she started dating him or something. नहीं, she didn't start dating him. Actually क्या हुआ मैं बताता हूँ. What happened was, the boy, मैं पूरा सीन बताता हूँ. स्टार्टिंग में when we started dating, so what happened was, for 2-3 months the guy was a boy best friend. He was my friend also, so we were mutuals, so I didn't have that problem. We dated for 8 months in total. For the first like 4 months मान ले, he was always there, and after 4 months we had a big fight where I told her कि we need alone time, I don't want your boy best friend around. So she told him that. And after that now annual day आया, and me and the boy best friend were both in the same thing, and I got to know वो असली में काफी solid dude है. And उसके बाद we became very nice friends, we became very close friends, and he started gravitating. What happened was वो काफी solid dude था, and we became very close friends, and वो उससे बात करना छोड़ दिया उसने. So after the breakup he was on my side entirely.
ही सेड कि उसकी गलती है, तू ब्रेकअप कर. तो नाउ वी आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स एंड वो उसका दोस्त नहीं है. सो आई बिलीव उसकी भी एक सिग्मा ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है मेरी वजह से. सो दैट वाज व्हाट हैपेंड विद इट. बट कुछ लोग होते हैं, उनके बॉय बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं. लाइक जैसे ना हमारी क्लास में एक लड़की है, उसका एक ऐसा बॉय बेस्ट फ्रेंड है, मतलब एवरीवन बिलीव्स दे आर डेटिंग. एवरीवन. व्हेन आई फर्स्ट लाइक गॉट इनटू द क्लास, मैं 9th सी में गया, ई में गया था पहली बार. So उधर I also believed भाई that they were dating for 2-3 months until someone clarified me कि नहीं, they are just best friends. So that is very, oh मतलब if I'm in a relationship with someone and everyone thinks that that the that her and her best friend are dating, भाई then it is very awkward for me. मतलब it's not like I want the whole world to know कि हम date कर रहे हैं भाई, but I also don't want anyone to know ना कि she's dating someone else, है ना. So it's just very disrespectful, and it's on a girl's behalf, and it is very, बहुत ही ज्यादा, मुझे तो लगता है it's not ethical at all. Because I personally know how men think. You also know, and we all know that जो भी हम best boyfriend, best क्या कहते हैं, best friend, boy best friend, sorry, हाँ, boy best friend जिसके भी बने हैं, we were always there because we wanted some coochie. Bro, देख, I am going to be very honest over here. Most of the time, देखो, I don't have any girl best friends or anything, ठीक है, but most of the time, when a dude makes a platonic relationship that's stronger, like that's, अगर कोई भी लड़का किसी का boy best friend बनता है, it's simply because he wants the coochie, bro. There's like वही बोल रहा हूँ, no yes. way going around that, bro. भाई कोई नहीं, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई, देयर इज नो वे यू कैन गो अराउंड दैट. एवरी मैन इन दिस वर्ल्ड वांट्स कूची, एंड कूची स्टार्ट्स विद फ्रेंडशिप. मैं बताता हूँ, अगर तुम डिक्शनरी में जाओगे, कूची के सिनोनिम्स ढूंढोगे, इट वुड बी बॉय बेस्ट फ्रेंड, बिकॉज ही वांट्स दैट. अब मुझे काफी अच्छा लग रहा है, लोग आर बिकमिंग स्लोली अवेयर अबाउट वेप्स भाई, क्योंकि देख, एंड्रयू टेट ने बोला था कि वेप करते करते भाई तुम कुछ कूल भी नहीं लगते हो, स्ट्रॉन्ग भी नहीं लगते हो, मैस्कुलिन भी नहीं लगते हो. Breathe air. ब्रीद एयर नहीं, उसने बोला था, आई एम लिटरली रिस्किंग कैंसर टू स्मोक अ सिगार टू लुक लाइक अ फकिंग माफिया बॉस. But I know what the fuck I'm doing. यस, बिकॉज ही नोज. क्योंकि ये जो सिगरेट और ये सिगार है भाई, वो हजारों साल से चलता आ रहा है. वेप अभी 5 साल में बना है, हमें नहीं पता भाई. अगर Bro, देखो, हमें I'm literally quoting Andrew Tate right now, but it's like simple भाई, like petroleum and पता नहीं कौन से cheap Chinese chemicals को जोड़ के it's tasting like watermelon smash. How can you भाई, make something what taste is, like watermelon smash? भाई what Icy is splash. watermelon What is smash? icy splash? भाई हाउ डज स्प्लैश टेस्ट लाइक आईसी स्प्लैश, क्या मतलब होता है इसका भाई? इट्स मतलब Weird भाई. इट्स नथिंग, इट्स वियर्ड. एंड देख, मैं बताता हूँ, पीपल हु से ना आर्ग्यूमेंट देते भाई कम से कम उसमें टोबैको तो नहीं है भाई, निकोटीन है. सो व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली इज कि वेप इज नॉट हेल्दी एंड वी डोंट नो द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, क्योंकि 5 साल में बना है. आफ्टर 25 ईयर्स भाई, दुनिया में जो लोग ने वेप छुआ भी है भाई, दे कुड जस्ट गेट कैंसर, दे कुड जस्ट गेट HIV एड्स और समथिंग, एंड वी वुडंट नो नाउ, है ना. हाँ. और जैसे लोग कहते हैं ना भाई, एटलीस्ट इट्स हेल्दियर देन सिगरेट्स, नहीं. एक एवरेज वेप में 5000 पब्स होते हैं, और एक सिगरेट के पैक में 300 to 400 पब्स होते हैं. टेल मी व्हाट इज मोर हेल्दियर? भाई, and देखो, like every cigarette is also addictive, but भाई vape is like अलग ही वाला addictive ना, and plus जो नो, cigarettes हैं बिकॉज ये इट्स होती है, प्योर निकोटीन, इट्स प्योर निकोटीन. plus भाई एंड like बच्चे इतना ज्यादा पता नहीं क्यों addicted है vape से, मेरे को तो समझ नहीं आता कि like इतना भी क्या तुम्हारी लाइफ इतनी गंदी चल रही कि तुम्हें हर रोज एक हिट लेने की जरूरत है. भाई यू आर आई एम सेइंग कि पीपल डोंट नीड दिस. भाई जो बड़े लोग होते हैं वो क्यों करते हैं स्मोक भाई? क्योंकि स्ट्रेस होता है उनकी जिंदगी में, उनको टैक्सेस भरना है, उनको अपनी बीवी को पैसे देने हैं, उनको अपने बच्चों की गेम्स खरीदनी है, और उनको भाई अपना घर चलाना है, और उनको अपने पेरेंट्स की चिक चिक भी सुननी है पूरा दिन. तो भाई अगर एक ग्रोन मैन दिन में एक सिगरेट निकालता है, इट्स जस्टिफाइड, क्योंकि उसको दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स उसके सर पर हैं भाई. बट यू आर अ किड इन 8th 9th क्लास. आजकल तो 8th 9th नहीं, 6th 7th के बच्चे, 10 साल के बच्चे वेप लेकर चल रहे हैं. क्यों? दे डोंट इवन नीड समथिंग लाइक दैट. भाई हवा में क्या रखा है? हवा में आईसी स्प्लैश नहीं आ रहा. और वन मोर थिंग भाई, मुझे सब उससे वेप से भी बदतर लगता है
इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस पीपल हु से भाई हुक्का कर लेना, वेप थोड़ी है, पता है सबको ब्रो। उसमें भी तो स्मोक जाता ही है लंग्स में, फिल्टर्ड एयर से कुछ नहीं होता, निकोटीन उसमें भी होता है, टोबैको उसमें ज्यादा होता है बल्कि। मतलब लिटरली भाई, व्हाट्स बेटर देन डूइंग हुक्का और वेपिंग इज जस्ट पुटिंग योर माउथ इन an exhaust pipe and breathing in all the exhaust. Okay, would you rather question. This is सब लोग डिस्कस करेंगे. Okay, would you rather poop every time you orgasm or have a 5% chance that you will say the N word in every conversation that you have? 5% chance. रुक जा. So if you have 100 conversations, उसमें से तू at least 5 में तो N word बोलेगा ही बोलेगा. So would you rather poop every time you have an orgasm? एक कॉन्वर्सेशन एज इन कि मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं 2 घंटे के लिए बात करूंगा और उसमें सिर्फ एक बार एन वर्ड आएगा मेरे मुंह में. नहीं मतलब लाइक तू एक कॉन्वर्सेशन कर रहा है, so there's a 5% चांस कि तू एन वर्ड बोलेगा. That's what it means. बोलेगा या नहीं बोलेगा. हाँ भाई सी, आई वुड रादर टेक द चांस भाई, मतलब आई वुड रादर say the I would rather have 5% chance to say the N word in every conversation I'm in. भाई yes, because I don't want to end up like Amber Heard ना. I don't want to be shitting on हाँ or something. भाई but the problem is भाई उसको कोई satisfy करने के लिए था नहीं भाई मुझे. एंड भाई बट एंड्रयू हर्ड, एम्बर हर्ड आई मीन सॉरी, बट एम्बर हर्ड के दिमाग में चल क्या रहा होगा while pooping on the bed. मैं ना पूप कर देती हूँ उसके बेड पे, भाई इसकी कितनी किलसेगी. तो what is the mindset भाई. बट ठीक है, इंडिया में किसी को घंटा मतलब नहीं पता भाई एन वर्ड का, मतलब अपार्ट फ्रॉम लाइक हमारी जनरेशन. और भाई जिनको पता भी भाई वो बोल देते हैं. मेरी क्लास के बच्चे तो भाई एन वर्ड ऐसे यूज करते हैं, ऐसे बोलते हैं व्हाट अप माय निगा, ऐसे बोलते हैं हमारी क्लास के बच्चे ब्रो. मतलब ना एंड मेरे को ना उसका सेंस देखो, बहुत लोग ऑफेंड होंगे बट लाइक ये जो लोग होते हैं जो लाइक अपनी होंडा सिटीज को एंड लाइक ये जो इधर उधर वाली स्विफ्ट को, डिजायर को, इन सबको मॉड करा लेते हैं, लेकिन उसका यूज क्या है यार. मतलब एम्बर हर्ड के लॉयर से सबसे ज्यादा यूजलेस तो ये है. वुड यू रादर हैव योर ग्रैंडमा वॉक इन ऑन यू ड्यूरिंग सेक्स और वॉक इन ऑन योर ग्रैंडमा ड्यूरिंग सेक्स? भाई व्हाट द भाई नहीं. हाँ नहीं भाई सी, मतलब कि आई वुड रादर हैव नहीं रुक जा भाई, इट्स सी रुक जा. I would rather have my grandmother walk in on because she's already dead and I would love to meet her again, bro. भाई इमेजिन यूर ब्लोइंग अ बैडीज बैक और फिर ग्रैंडमा आती है, यू से हाय ग्रैंडमा. भाई टू ऑफ द बकेट लिस्ट राइट देयर. भाई ये सोच रहा है नहीं सी, बट मुझे तो दोनों में कुछ गलत नहीं दिख रहा है. इफ माय ग्रैंडमा, मतलब जितनी मेरी ग्रैंडमा है, if she was to walk in on me having sex, she would congratulate me afterwards. But if I were to walk in on her having sex, so who would she be having sex with? My grandfather? Probably, है ना yeah. भाई, but my grandfather is dead. I would love to see him again. अच्छा, would you rather have your roommate catch you masturbating or having sex? Having sex, bro. Same, bro. नहीं भाई, क्योंकि अगर वो बॉय हुआ भाई, इंस्टेंट भाई तुम्हारी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी उसकी आंखों में. सेम रिस्पेक्ट प्लस अगर उसने मास्टरबेट करते भाई बोलेगा भाई तू मत कर, एक्सरसाइज करता नहीं है, तू घर पे बैठा रहता है मुट्ठल, वो ये बोलेगा. भाई ओके यार, डन. तो ओके भाई, डन भाई. Would you rather? Okay, this one's crazy. Well, that was it for this episode. Don't forget to follow us on Spotify and Instagram and check out our YouTube channel. See you in the next episode, my nigga. Snoop Dogg out. Peace.